गुरु ट्यूटोरियल के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक का अध्ययन कर लिया था। अब 9.2 के केवल 3 प्रश्न शेष हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, ध्यान देना है, किताब आपके सामने रहेगी, आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, 2 बिंदु दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड किन बिंदुओं द्वारा समान 4 भागों में विभाजित हो रहा है, उन बिंदुओं के हमें निर्देशांक निकालने हैं। यानी समान 4 भागों में बांटने वाले, समान 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। तो समत्रिभाजित का हमने इससे पहले प्रश्न किया था, तो अब बात करते हैं 4 भागों की। समत्रिभाजित करेंगे तो बिंदु होंगे 2 और 4 भागों में विभाजित होगा तो बिंदु कितने लेंगे हम? 3। इस प्रकार लेंगे, एक यहाँ ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नाम दे देता हूं मैं। इस बिंदु का नाम P है, इसका Q है और इसका R है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग सब समान भाग है। समान भाग है तो बिंदु Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि Q की स्थिति है वो एकदम बीच में है, वो मध्य बिंदु है। किसका? AB का। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला क्या होगा? अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। सीधा ही कर रहे हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा वैसे। तो इसके मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु Q है, तो अक्ष 1 का मान कितना होगा AB के लिए? -4 प्लस अक्ष 2 0 बटा 2 कोमा y1 है 0 प्लस y2 का मान है 6 बटा 2, यानी माइनस का 4 बटा 2 6 बटा 2। तो आपके पास निर्देशांक आ गए -2 और 3। ठीक है, तो बिंदु Q के निर्देशांक अपने पास आ गए हैं -2, 3। अब बिंदु A और Q का मध्य बिंदु कौन है? P है। क्योंकि यह समान 4 भाग हैं तो हर बिंदु से एक दूसरे से समान दूरी पर है, तो अगर ये मध्य बिंदु हुआ Q AB का, तो P भी AQ का क्या होगा? मध्य बिंदु। तो यहां लिखेंगे चूंकि बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक बराबर, बार बार सूत्र नहीं लिखना है, अभी आप यहीं से शुरू हो जाइए। अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 यानी -4 प्लस माइनस माइनस होगा 2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 यानी 0 प्लस 3 बटा 2, तो कितना होगा? माइनस का 6 बटा 2 कोमा 3 बटा 2। तो हमारे पास निर्देशांक आए -3 कोमा 3 बटा 2। अब आगे ये बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ गए हैं -3 और 3 बटा 2। अब हम कहेंगे कि बिंदु R QB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब R के निर्देशांक, इसलिए बिंदु R के निर्देशांक बराबर क्या लिखेंगे? अक्ष 1 प्लस अक्ष 2
यानी -2 + 0/2 कोमा y1 + y2 3 + 6/2 तो -9/2 -1 और 9/2। तो इस प्रकार हमारे पास बिंदु R के निर्देशांक आ गए हैं। बिंदु R के निर्देशांक -1 और 9/2। तो इस प्रश्न संख्या 11, एक समीकरण दी हुई है हमें 3x + y = 9। इस समीकरण से जो हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, वह बिंदु दिया हुआ है अपने पास 1,3 और 2,7 को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है अपना कि इस समीकरण द्वारा ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित होता है। अर्थात मान लीजिए कि ये समीकरण द्वारा खींची गई रेखा कुछ इस तरह से इससे गुजरती है। ठीक है, तो यह इस रेखा को काटेगी और जहां काटेगी तो वहां पर किस अनुपात में यह इसको विभाजित करेगी। तो माना यह बिंदु P पर काटती है और बिंदु P के निर्देशांक हम ले लेते हैं x, y, और जिस अनुपात में काटती है वो अनुपात ले लेते हैं हम m1:m2। ठीक है, माना 3x + y = 9 द्वारा खींची गई रेखा बिंदुओं A 1,3 और B 2,7 को मिलाने वाली रेखा को P पर m1:m2 में विभाजित करती है। ये तो हमने जो माना है वो काम हो गया अपना। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, आपको तो केवल x और y का सूत्र लगाना है जैसा पहले करते आए हैं। तो x और y का आप कहेंगे ये दोनों ही अज्ञात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले x का सूत्र लगा दें फिर y का सूत्र लगाते हैं, देख लेते हैं। विभाजन सूत्र से अंतः है विभाजन सूत्र से, तो x बराबर क्या आएगा, m1 ब्रैकेट x2 आ गया, m2 बाद में x1 बटा m1 + m2। इन को ब्रैकेट में लिखने का फायदा यह है कि यदि ऋणात्मक भी होगा ना तो समस्या नहीं आएगी आपको। तो x का मान तो x ही है, m1 तो m1 ही होगा। उसके बाद x2 का मान हम देख लेते हैं 2 है और m2 ही है और x1 का मान है 1 बटा m1 + m2। तो गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2m1 + m2 बटा m1 + m2। ये x का मान आया। ठीक, अब इसी प्रकार y बराबर m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। अब यहां आगे आप y1 और y2 के मान रख देते हैं। तो y बराबर y2 का मान क्या है, y1 y2 7 और y1 का मान क्या है 3 बटा m1 +
m2। सरल कर लीजिए गुणा करके, 7 की m1 के साथ गुणा 7m1 और 3 की m2 के साथ गुणा 3m2 बटा m1 प्लस m2। तो इतना आ गया अपने पास x और y के मान आ गए। ठीक है, इसको आप चाहें तो नंबर 1 और नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब अपनी समीकरण कौन सी है? चूंकि 3x प्लस y बराबर 9, समीकरण में x तथा y का मान रखने पर, तो x और y के मान रख देते हैं समीकरण में। तो 3 का तो 3 और समीकरण में x का मान क्या है? 2m1 प्लस m2, 2m1 प्लस m2 और बटे में है इसके m1 प्लस m2 और y का मान क्या है? 7m1 प्लस 3m2, 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9। ठीक है, अब 3 की गुणा केवल अंश में करनी है क्योंकि अंश में ही है, तो 3 की गुणा कर देते हैं दोनों के साथ। 3 की 2 के साथ हुई 6m1 और 3 की केवल m2 के साथ गुणा होगी 3m2 बटा m1 प्लस m2। आगे कोई गुणा वगैरह कुछ नहीं है तो सीधा ही लिख देता हूं 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9। या अब हमें इन दोनों का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेना आसान होगा क्योंकि दोनों में हर में बटे में केवल m1 प्लस m2 ही है और बराबर 9 है, तो इसका इसमें भाग एक बार गया और एक की इन दोनों से गुणा, यही आएगा 6m1 प्लस 3m2 और इसकी इसके साथ भाग कितनी बार? एक बार, और एक की इनसे गुणा 7m1 प्लस 3m2। ठीक है, तो 6m1 और 7m1 कितने हो गए? 13। m1 प्लस 3 और 3 6m2 बराबर, अब 9 के साथ गुणा होगी तो 9m1 प्लस m2। सरल कर लेते हैं, 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9m1 प्लस 9m2। 9 के अंदर गुणा कर दी। अब उसी प्रकार जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अनुपात निकालना है, m1 को एक तरफ लेके आना है और m2 को एक तरफ लेके जाना है। तो हमारे पास आया 13m1 माइनस का 9m1, ये इधर आ गया, और इधर कौन है? 9m2 और m2 का ये इधर आ 6m2, ये उधर जाएगा तो माइनस का 6m2। तो अंतर कितना है इनका? 4m1 बराबर 9m2 में से हम 6m2 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 3m2। या m1 के नीचे m2 को ले आते हैं, अनुपात निकालना है, तो m1 बटा m2 ये इस तरफ आ गया तो बटे में, और अब ये 4 उधर जाएगा तो ये 3 के बटे में, तो आपके पास आ गया 3 बटा 4। तो इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये समीकरण वाली ये सब समीकरण है वो किस अनुपात में विभाजित करती है? 3:4 में विभाजित करती है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु, एक बिंदु दिया है हमें -3, P, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है। ये प्रश्न है अपना, हमें अनुपात निकालना है और ये बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजित करता है। तो माना वह अनुपात m1 अनुपात m2
है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को सरल करने के लिए आपके पास या तो x का सूत्र या y का सूत्र, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन दोनों में से अगर दोनों ज्ञात है, भाई x और y अनुपात जब हम निकालते हैं, अगर दोनों ज्ञात है तो आप x का सूत्र भी लगा सकते हैं और y का भी लगा सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक है, जैसे x अक्ष पर बिंदु होता है तो निर्देशांक होते हैं x, 0, तब y का सूत्र लगता है। y अक्ष पर निर्देशांक, y अक्ष पर अगर बिंदु होता है तो निर्देशांक होते हैं 0, y, तब x का सूत्र लगता है। और अब आपको सूत्र लगाना है किसका, x का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ p का मान भी निकालना, वो बाद की बात है, क्योंकि जब अनुपात निकल जाएगा तब हम y का सूत्र लगा के मान निकाल देंगे। तो प्रश्न का तरीका समझ में आ गया आपको। x का सूत्र लगाना है, x का सूत्र लगाओगे तो आपके पास अनुपात आएगा, और अनुपात आ जाएगा तब आप y का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि y की जगह यहाँ केवल p दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो x का मान अपने पास कितना है, -3, और m1 और m2 है नहीं हमारे पास क्योंकि अनुपात नहीं है, बटा m1 प्लस m2। तो x1 का मान तो -5 यहाँ लिख दीजिए, और x2 का मान है वो -2 है, वो यहाँ लिख दीजिए। अब वज्र गुणा कर देते हैं तो -3 की गुणा m1 प्लस m2 के साथ, ठीक है, बराबर -2 और m1 की गुणा -2m1, -5 और m2 की गुणा -5m2, -3 की गुणा कर दीजिए दोनों के साथ, तो आपके पास आएगा -3m1 और -3m2, -2m1 -5m2, ये जैसा का जैसा लिख दिया है। अब पक्षांतरण करेंगे, m1 को एक तरफ लेके आएंगे और m2 को एक तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ -3m1 बैठा है, इसी पक्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो किसका होगा, +2m1। अब m2 का इधर पक्ष 5 वाला है, -5m2, कोई चेंज नहीं, ये इस तरफ जाएगा तो -3m2 का क्या हो गया, +3m2। अब बचेगा क्या, -3m1 में से 2m1 जमा हो गए तो क्या बचा, -m1, और -5m2 में से 3m2 जमा हो गए तो -2m2। ठीक है, तो दोनों तरफ ऋण है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस की गुणा करवाएंगे तब। तो अब m2 को इसके नीचे ले आते हैं हम, तो m1 बटा m2 बराबर 2। अब कहीं कहते हैं इतना ही बचा, तो बचा इतना ही है, लेकिन इसके हर में हमेशा क्या है, 1, तो इस प्रकार वह अनुपात हमारे पास आएगा 2:1। अब हमें p का मान भी निकालना है, अनुपात आ गया है तो p का मान, अर्थात p किसकी जगह है, y की जगह, चूंकि y बराबर सूत्र अपना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब आपके पास अनुपात है तो y की जगह क्या लिख देंगे, p, ठीक है, और m1 और m2 कितना आया आपके पास, 2 और 1, तो वही तरीका 2 1 बटे में 2 प्लस 1, मान किसका लिख दीजिए, y1 y2। y1 का मान है -4 जो कि यहाँ लिखा मैंने, ठीक है, और y2 का मान कितना है, 3 जो कि यहाँ लिख दिया। अब केवल सरल करना है, 3 दूनी 6 और -1 की 4 के, सॉरी -4 की 1 के साथ गुणा -4 और बटा 2 और 1 कितना, 3, तो p का मान क्या आ गया, 2/3। तो इस प्रकार वह अनुपात 2:1 होगा, और p के निर्देशांक यानी p का मान है वो 2/3, और बिंदु, वह बिंदु जो इसको इस अनुपात में विभाजित करता है के निर्देशांक -3, 2/3 प्राप्त हुए।